हाय वेलकम बैक, यू आर वाचिंग SD चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग कंजक्शन के एक्सरसाइज करने वाले हैं। गाइज प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने कंजक्शन के डेफिनेशन और उसके काइंड्स को जो है बेसिक से समझा हुआ था। तो चलिए तो बिना देर के हुए आज हम थोड़ा सा कंजक्शन और कंजक्शन के जो यूजेज है सेंटेंस में उसको हम जानेंगे। लगभग हम यहाँ पे जो है 20 जो है कंजक्शन जो हमारे हमेशा डेली सेंटेंस में यूज होते हैं और हमेशा हम लोगों के लिए यह यूजफुल होते हैं, वह उस तरह के वर्ड जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। अगर बात करते हैं कंजक्शन की तो थोड़ा सा पीछे से थोड़ा सा कंजक्शन के बारे में हम लोग जान ले। कंजक्शन इज अ वर्ड और a group of words that joins word, sentence, clause, phrase, conjunction. There are three types of conjunction: coordinating conjunctions, subordinating conjunction and correlative conjunctions. ये तो चलिए बिना देर किए हुए इस एक्सरसाइज में हम लोग 20 जो है कंजक्शन को करने वाले हैं और लगभग हम लोग 80 कंजक्शन को जो है बिल्कुल बेसिक से करेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिया है एंड। एंड क्या है? कंजक्शन से। एंड का शाब्दिक हिंदी होता है और। अगर दो एक ही तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक ही तरह के वर्ड अगर जुड़ते हैं और सामान्य उनका जो है इंपॉर्टेंस होता है, उसमें हम एंड का प्रयोग करते हैं। जैसे राम एंड श्याम, बुक एंड पेन, या क्या कहेंगे, पोएट एंड पोएट्स, किंग एंड क्वीन, सिस्टर एंड ब्रदर, फादर एंड मदर। ये क्या है? यह जितने जो भी वर्ड मैंने बोला, जो भी मैंने वर्ड बताया, वह किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। मतलब दो एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के, दो एक ही तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक ही इंपॉर्टेंस के शब्द अगर जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कंजक्शन कहते हैं। वह एंड के, जैसे राम एंड श्याम, राम और सीता, नोटबुक एंड पेन। अब आगे हम देख लेते हैं थोड़ा इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एंड दिया है, जैसे आई लाइक टी एंड कॉफी। टी भी हमारा क्या है? पेय पदार्थ है, और कॉफी भी हमारा क्या है? पेय पदार्थ है। तो आई लाइक टी एंड कॉफी, मैं टी और कॉफी क्या करता हूँ? पसंद करता हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, बट दिया हुआ है। बट सबसे पहले अगर बात करें तो बट क्या है? तो कोऑर्डिनेटिंग जो है कंजक्शन हमारा है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है कि दो ही वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनका इंपॉर्टेंस समान होता है, एक ही तरह के जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंग होते हैं उनका समान इंपॉर्टेंस होता है, उस तरह के शब्द को जोड़ने का काम करता है बट और एंड। तो चलिए देख लेते हैं बट। जैसे सी इज काइंड बट स्ट्रिक्ट, वह दयालु है लेकिन वह क्या, सख्त भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं और। डू यू वांट टी और कॉफी, क्या आप टी और कॉफी चाहते हैं या लेना चाहते हैं? अब देखिए बिकॉज की बात करते हैं तो बिकॉज जो हमारा है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अब किस तरह से सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसमें जो होता है, एक जो इसमें दो क्लॉज मानते हैं, एक जो है दूसरे पे क्या करता है? डिपेंड होता है। जैसे पे यहाँ पे देखेंगे, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनी, मैं घर पर ठहरा। देखिए यहाँ पर आई स्टेड होम, मैं घर पर ठहरा, बिकॉज इट वॉज रेनी, क्योंकि बारिश हो रहा था। मतलब यहाँ पे क्या है? एक जो है उपवाक्य, एक जो है उपवाक्य पर, चाहे एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर क्या होता है? डिपेंड होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। देखिए अलदाऊ दाऊ, देखिए यहाँ पे हालांकि या तथापि। देखिए किसी भी वाक्य में आपको इफ, अलदाऊ, अनटिल, अनलेस, दाउ जैसे वर्ड दिखते हैं, एज इफ जैसे वर्ड दिखते हैं, तो समझेंगे कि वो हमारा कौन सा है? तो हमारा जो है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है ऑल्दो इट वॉज लेट सी वेंट टू द पार्टी, हालांकि देर हो चुकी थी वह पार्टी में गई। ये नोट डाउन करते रहेंगे आप। अब यहाँ देख, इफ आया है तो कौन क्लॉज है? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे तो तुम परीक्षा पास करोगे। अब नेक्स्ट देखेंगे आइदर। अब आइदर से जुड़ा हुआ है, जब दो कंजक्शन, एक जो है फर्स्ट जो हमारा क्लॉज में अगर एक जो है हम कंजक्शन रखते हैं और दूसरा जो है डिपेंड होता है दूसरे क्लॉज में,
दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करता है अगर उसका मीनिंग अर्थ, तो वहां पे हम किस चीज का, तो कोरिलेटिव कंजक्शन इसको कहते हैं। तो आइदर और, नीदर नॉर एंड एज वेल एज, ये जो हमारे होते हैं नीदर नॉर, आइदर और जो हमारा एज फार एज इज, सब जो हमारे होते हैं ये हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये कोरिलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पे यू कैन आइदर स्टे एट होम और गो आउट, तुम या घर पर रह सकते हो या बाहर जा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नाइदर नॉर से आया है। सी इज नाइदर टॉल नॉर शॉर्ट, ना वह तो लंबी है ना ही छोटी है। एज, देखिए आई डिड इट एज यू टोल्ड मी, मैंने यह जैसा कि तुमने कहा था वैसा किया। तो यहाँ पे क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है। सो देखिए यहाँ पर सी वॉज टायर्ड सो सी वेंट टू बेड अर्ली, ये क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ पे कोरिलेटिव क्लॉज, कोरिलेटिव कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन और जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, टोटल तीनों कंजक्शन के यहाँ पे यूजेज जो है वर्ड के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे देखेंगे सी वॉज टायर्ड सो सी वेंट टू बेड अर्ली, वह थकी हुई थी इसलिए वह जल्दी सोने चली गई। 8 देखिए, फिर भी द मूवी वॉज बोरिंग इट आई वॉच्ड इट टिल द एंड, देखिए यहाँ पे फिल्म उबाऊ थी फिर भी मैंने इसे अंत तक देखा। अब यहाँ देखें फॉर का सेंस भी क्यों के लिए होता है, जैसे ही डिड नॉट गो टू द पार्टी फॉर ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, देखिए यहाँ पर वह पार्टी में नहीं गया क्योंकि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे एज सुन एज, देखिए यहाँ पर एज सुन एज, जितना जल्दी, देखिए यहाँ पर एज सुन एज आई सॉ हिम आई रैन टू ग्रीट हिम, जितना जल्दी मैंने उसे देखा मैं उसे मिलने के लिए दौड़ा। बिफोर, देखिए यहाँ पे से पहले यू शुड फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट, यू शुड फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट, ये क्या है सबऑर्डिनेटेड क्लॉज है। तुम्हें बाजार जाने से पहले अपना होमवर्क खत्म करना चाहिए। आफ्टर, देखिए आफ्टर और बिफोर की बात करते थे, प्रीपोजिशन की तरह भी यूज होते हैं और कंजक्शन की तरह भी यूज होते हैं। अब यहाँ देखें आई विल कॉल यू आफ्टर द मीटिंग, मैं तुम्हें बैठक के बाद कॉल करूंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अनटिल, जब तक, ठीक है, टिल अनटिल, ये जो है हमारे कौन से क्लॉज है, तो ये हमारे कौन है, तो सबऑर्डिनेटेड क्लॉज है। आई विल वेट अनटिल यू फिनिश, मैं जब तक, यहाँ पे आई विल वेट अनटिल यू फिनिश, जब तक तुम खत्म नहीं करते मैं इंतजार करूंगा। अब देखिए व्हाइल, अब देखिए इसके पहले हम लोगों ने वीडियो में वाइल के यूजेस जो है सेंटेंस में सीखा था वाइल का। तो जब भी वाइल की बात करते हैं, जैसे वह पढ़ते पढ़ते सो गया, वाइल स्टडिंग ही स्लेप्ट। अब देखिए यहाँ पर ये जो है वाइल का यूज होता है या वाइल का यूज होगा तो उसमें हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बिल्कुल जहाँ पे हम लोगों ने सेंटेंस को सीखा था, वाइल का यूज सीखा था, वो आप जाके वहाँ से वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे व्हाइल ही वॉज टेकिंग सी वॉज लिसनिंग, जबकि वह बात कर रहा था वह सुन रही थी। व्हाइल ही वॉज टॉकिंग, मैंने बताया ना कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज किया जाता है। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं, जब तक नहीं। आई वॉन्ट गो अनलेस गो यू कम विथ मी, देखिए यहाँ पे अनलेस, यहाँ पे अनलेस है तो ये क्या है, डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट क्लॉज की तरह यूज हो रहा है। तो मैं नहीं जाऊंगा जब तक नहीं तुम मेरे साथ नहीं आओगे। व्हेन, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, ये क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जब मैं पहुंचूंगा कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव। अब देखिए व्हेन एवर, जब भी इसका जो है हिंदी होता है, आप नोट डाउन करते हैं कॉपी और नोट में। यह जो है वीडियो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपको जो है इसको नोट बुक और पेन लेकर इसे नोट डाउन करते रहना है। तो आज का जो है हमारा लास्ट जो है यहाँ पे हमारा वर्ड है व्हेन एवर। हम लोग लगभग 80 जो है लगभग में सेशन में करने वाले हैं कंजक्शन को, बिल्कुल बेसिक से ऐसे सेंटेंस के माध्यम से। तो चलिए अब देख लेते हैं लास्ट, व्हेन एवर यू नीड हेल्प कॉल यू। आपको बताना है व्हेन एवर जो है कौन सा कंजक्शन की कैटेगरी में है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। और बट जो है किस BUT बट जो है किस कंजक्शन की कैटेगरी में है आपको बताना है। और आइदर और नाइदर नॉर जो है किस कंजक्शन कैटेगरी में है आपको बताना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।